तो तुम मेरे भाई और बहन के सामने आकर दिखाओ मेरा रिश्ता देके, तब मैं तुम्हें मानूंगी कि तुम कबीर खान हो और तुम कोई चीज़ हो। इस पे वो ये बात भी करने को तैयार हो जाता है। यहाँ वो सिकंदर से बात करता है कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। सिकंदर मेहमान का वेट कर रहा होता है। अस्मा पूछती है कौन आ रहा है सिकंदर, जिस पे वो कहता है मेहमान आ रहे हैं। इस पे वो कहती है कौन मेहमान आ रहे हैं। व्यूवर्स, के कबीर वाकई में उनके सामने आकर रिया का रिश्ता मांगेगा और क्या बोलो उस चीज़ के लिए रजामंद हो जाए। रिया को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। यहाँ पता लग जाता है कि रिया जो है वो स्टेबल हो चुकी है, अब वो खतरे से बाहर है। यहाँ सब लोग बहुत खुश होते हैं। इस पे अस्मा आती है और उसे कहती है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब रिया बिल्कुल ठीक है और वो स्टेबल हो चुकी है, इसीलिए अब तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। जिस पे वो उसे खूब सुनाता है और उसे कहता है कि जब तक मैं रिया को देख ना लूँ और वो मुझे ना देख ले, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा। हालाँकि यहाँ पे पुलिस भी आके कुछ नहीं कर सकी, तो फिर आप तो बहुत दूर की बात है। रिया सबसे पहले उठेगी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कबीर का नाम लेगी, और ये बात आप देख लेना, आपका नाम नहीं लेगी। ये बात सुन के वो खामोश हो जाती है, रिया को होश आता है, सब अंदर जाते हैं। रिया चौंक के उठती है और फ़ौरन से कबीर का नाम लेती है। कबीर को रिया से और रिया को कबीर से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी है, और सब लोग देख रहे होते हैं कि किस तरीके से रिया तड़प रही है कबीर के लिए। कबीर उसे एहसास दिलाता है कि वो बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, इसीलिए वो वहाँ से रूम से निकल जाता है, जिनकी वो बहन और भाई के साथ होती है। उसके बाद आप देखेंगे जब रिया हॉस्पिटलाइज़ हो जाएगी तो कबीर उसके पास जाएगा और उससे बात करेगा। तो वो उसे कहेगी कि हम दोनों दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकते, क्योंकि हम दोनों दूसरे के दुश्मन हैं। तो वो कहता है कि तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि आग का दरिया है और डूब कर जाना है, जिस पे वो हँस रही होती है। व्यूअर्स, उन दोनों के बीच में जो है वो नज़दीकियाँ, करीबियाँ आ रही होती हैं, लेकिन घर वाले जो हैं वो दीवार होते हैं। रो रहा होता है बहुत ज़्यादा कबीर अपने भाई के सामने, कबीर को कह रहा होता है कि मुझे उससे बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी है। जिस पे उसका भाई समझाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतनी खतरनाक काम कैसे कर सकते हो? वो दुश्मन है हमारे, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करेगी, वो तुम्हें धोखा देगी। जिस पे वो कहता है मैं नहीं मानता इस बात को, और मुझे उससे सच्ची मोहब्बत हो चुकी है। व्यूअर्स, क्या या बहुत तकालीफ बर्दाश्त करके हॉस्पिटलाइज हो जाती है, क्योंकि उसको गोली लग जाती है। गोली लगने के बाद कबीर को उससे और ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है कि उसने उसकी गोली जो है वो रिया ने ख़ुद पे खाई है। यहाँ दोनों की मोहब्बत जो है वो उरूज पे होती है। अपने भाई के सामने कबीर रो रहा होता है और उसे बताता है कि वो रिया से मोहब्बत करने लगा है, जिस पे मुबीन उसको समझाता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो हमारे दुश्मन हैं। इस पे कबीर कहता है मुझे रिया से मोहब्बत हो चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यह वो कहता है तुम धोखा खाओगे, तुम नहीं करोगे सब कुछ, लेकिन अब वो कबीर के हाथ में कुछ भी नहीं होता। अब तो रिया उसके दिल में और जगह कर चुकी होती है गोली खा के। लेकिन रिया के पास जाता है, वहाँ उसे समझाता है, वो उसे कहती है कि देखो हम मोहब्बत नहीं कर सकते, हम दुश्मन हैं, हम दुश्मन ही रहेंगे, आगे जाके हम दोस्त भी बन सकते हैं, लेकिन हमारी शादी मुझे ऐसा लगता है कभी नहीं हो सकेगी। लेकिन वो उसको यकीन दिलाता है, एहसास दिलाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम एक ज़रूर होंगे। व्यूवर्स, क्या ये दोनों एक हो सकेंगे? घर वालों को उनके किएगा कि सब लोग अब अस्मा को सुनाने लग जाते हैं। यहाँ तक कि सिकंदर भी अस्मा के पास जाता है और वो कहती है कि मैं वो गोली उसको मारना चाहती थी, वो गोली रिया के लिए नहीं थी, वो गोली कबीर के लिए थी जो रिया ने ख़ुद पे खाई है। जिससे वो कहता है तुम कब तक इस दुश्मनी की आग में भड़कती रहोगी, तुम क्यों हमें नहीं छोड़ देती हमारे हाल पे? तुम्हारी वजह से सब कुछ उलट हो रहा है, दुश्मनियाँ तुमने बढ़ा ली हैं, तुम कब तक ये सब कुछ में रहोगे, तुम कब तक जलती रहोगी? क्योंकि सिकंदर को नज़र आ रहा होता है कि उनके घर के हालात बहुत ख़राब हो रहे होते हैं। कबीर की तरफ से भी उसको एक अच्छी वाइब्स आ रही होती हैं, और जबकि अस्मा सब कुछ बर्बाद कर देती है, ख़राब कर देती है। सिकंदर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है और अस्मा सब कुछ उलट कर देती है। अस्मा को ये नज़र नहीं आ रहा कि कबीर ने आखिर सही ही किया है, कबीर ने आखिर क्या बिगाड़ा है, अच्छाई ही कर रहा है वो, लेकिन वो उसको कबीर को मार के शादी करनी है, इसलिए वो सब ड्रामा कर रही है। अब देखना ये कि अस्मा कब एक्सपोज होगी। इस तरह रिया गोली खा लेती है, जो कबीर को लगती है वो गोली जो है वो रिया खा लेती है। जैसे ही अस्मा देखती है कि रिया ज़मीन पे पड़ी बेहोश कबीर के हाथों में है, तो उसकी हाथ से जान निकल जाती है। कबीर उसको हाथ में उठाए भागता चला जाता है पागलों की तरह, और फ़ौरन उसको गाड़ी में डाल के अस्पताल पहुंचाता है। सिकंदर उसके साथ ही होता है। सिकंदर को अस्मा पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फ़िलहाल वो खामोश होता है अपनी बहन की वजह से। सब लोग इंतज़ार करते हैं वहाँ वेटिंग एरिया पे, किस तरीके से कबीर अस्मा को खरी खरी सुनाता है कि तुम्हें अब सुकून मिल गया, तुम्हें अब चैन मिल गया, जो तुमने किया था वो तुम्हें अगर अभी भी कसर रहती है तो तुम एक काम करो, गोलियाँ लेकर आओ और मेरे सीने पे उतार दो, मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अब तो बचाने के लिए रिया भी मौजूद नहीं है। अस्मा चुपचाप उसकी खड़ी बातें सुन रही होती है। जाहिर सी बात है अस्मा के पास अब क्या बात बची है जो वो उसे कहेगी।
कबीर उसे खरी खोटी सुनाता है। इतने मुबीन पुलिस लेके पहुंच जाता है और अस्मा को पकड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी फ़िलहाल कबीर उसे बचा लेता है, उसे नहीं भेज जाने देता, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान बना होता है इस ड्रामे के अंदर और वो नहीं चाहता कि उसकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ हो। उसको पता है कि वो गोली कबीर के लिए आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अस्मा को फिर किस तरीके से अस्मा जो है वो कबीर को घर में देख के आग गोला हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसको सिर्फ एक ही बात नज़र आ रही होती कि उसने अपने बाप का बदला लेना है कबीर को मार के। यहाँ कबीर उसको और प्रोवोक कर रहा होता है और वो और गुस्से में आती है। सिकंदर बात बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हाथ में उसके बात नहीं रहती कि आप देखेंगे रिया जो है वो कॉलेज से वापसी घर आती है और जब घर में आवाज़ें सुनती है तो वो भागती चली आती है। तमाशा देखती है कि बहन ने कबीर पे पिस्तौल तानी हुई है और वो सब देखते हुए जब अस्मा के बंदूक से गोली निकलती है तो वो रिया भाग के कबीर के सामने आ जाती है और उसे वो गोली लग जाती है। व्यूअर्स, ड्रामा बहुत ही सस्पेंस से भरा हुआ है कि किस तरीके से रिया को गोली लगने के बाद जो है वो ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है कि व्यूअर्स को देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या रिया बचेगी या रिया इस दुनिया से चली जाएगी। और किस तरीके से यहाँ कबीर और रिया के बीच में मोहब्बत का आगाज़ हो चुका होता है और दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं, लेकिन इजहार नहीं करते। रिया कबीर से पूछती है कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो तो तुम मेरे घर चले आना। कबीर रिया से सच में मोहब्बत करने लगा है, लेकिन इन दोनों के बीच में दीवार जो आ रही है, इनकी फैमिलीज़ आ रही हैं। इनकी फैमिलीज़ लाख रोकना चाहे इनको, लेकिन ये नहीं रुक पा रहे। कबीर उनके घर वालों के सामने भी डट के खड़ा होगा और कहेगा कि मुझे शादी करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ रिया से, और रिया भी अपने भाई और बहन के सामने खड़ी होगी और कहेगी कि मुझे शादी इसी से करनी है। व्यूअर्स, अब इन दोनों घरानों का किस तरीके से मिलाप होगा, किस तरीके से मैच होगा, क्या इसके घर वाले रिया के सामने घुटने टेक देंगे, क्या वो रिया की ख्वाहिश पे ही अमल दरामद करेंगे या फिर दुश्मनी का नया आगाज़ शुरू होने वाला है। क्या कबीर और रिया के बीच में अलहदगी हो जाएगी या दोनों को साथ। कबीर की भाभी अपनी बहन को लेके आ जाती है कि वो आके किस तरीके से कबीर का दिल जीत सके, लेकिन यहाँ वो इस बात में नाकाम हो जाएगी क्योंकि वो मोहब्बत करता है तो सिर्फ और सिर्फ रिया से करता है, उसके अलावा वो किसी और से मोहब्बत नहीं करता। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से उसकी जो बहन है वो इस रिश्ते की दरार बनेगी रिया की और इस रिश्ते को अलग करने की कोशिश करेगी, लेकिन रिया और कबीर मिलकर उसकी बहन को एक्सपोज करेंगे, तभी जाके सिकंदर की आंखें खुलेंगी और वो उन दोनों को एक होने देगा। ये आगे जाके बहुत दूर जाके ये होने वाला है, लेकिन आगे अब फिलहाल के लिए अस्मा जो है वो बीच में रोड़े ज़रूर अटकाएगी और यहाँ कबीर की माँ भी नहीं मानेगी, लेकिन क्या कबीर इन दोनों को मनाने में कामयाब हो जाएगा। व्यूअर्स, क्या सिकंदर जो है वो उन दोनों को कबूल कर पाएगा, क्या रिया की भाई बहन उसे कबूल कर सकेगी या फिर कबीर की माँ उसे कबूल करेगी। लेकिन आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि इनकी दुश्मनियाँ मज़ीद बढ़ेंगी और सिकंदर इस चीज़ पे बांधा भी डालेगा और उसकी शादी कहीं और करने की भी कोशिश करेगा, लेकिन फिर ये दोनों अपनी बहन को जो है अस्मा को एक्सपोज करेंगे अमजद के साथ कि अमजद खान के साथ किस तरीके से वो इन्वॉल्व है और सब कुछ उसी की वजह से हुआ है, उसी ने भागने की प्लानिंग की थी और उसी की वजह से गोली भी चली है। अब देखना ये कि किसका एक्सपोज होती है। सिकंदर परेशानी में आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट लेके, क्योंकि उसे मटेरियल नहीं मिल रहा होता। यही काम करता है तो कबीर रुकवा देता है ताकि वो उसका ग़ुलाम बन जाए, ताकि वो उसके मातहत हो जाए। सिकंदर फ़ोन करता है कबीर को मौका मिल जाता है। वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर आता हूँ, जो बात भी होगी घर पे ही होगी। यहाँ वो रिया को पढ़ाने नहीं चाहता और रिया को कहता है फ़ौरन घर पहुँचो। घर बैठता है, चाय पी रहा होता है कि इतने में अस्मा आ जाती है और उससे कहती है कि ये क्यों हमारे घर आया है, मेरे बाप का कातिल क्या करने आया है। जिस पे वो कहता है मैं फातिहा पढ़ने आया हूँ और अफसोस करने आया हूँ। बहुत गुस्सा आ जाता है अस्मा को और वो जाती है अंदर से बंदूक लेकर आती है, उसको लोड करती है और तान देती है कबीर के ऊपर। सब उसको रोकने की कोशिश ताहाल करते रहते हैं, लेकिन वो एक सेकंड नहीं रुकती और वो गोली चला देती है। रिया जैसे ही आवाज़ सुनती है अस्मा की तो वो फौरी भागी चली आती है और कबीर के सामने खड़ी हो जाती है। कबीर को वो गोली ना लगते रिया को वो गोली लग जाती है और रिया ज़मीन पर गिर पड़ती है। कबीर उसको संभालता है। व्यूअर्स, क्या अस्मा जो है इन चीज़ों से बच सके।